Akshay Marathe ji, the fact is, the question that the BJP is raising, number one, आप लेके गए the poshest area in Delhi, if I may use the cliche term, in South Delhi, in GK, you took him to a school in GK. अगर आप जो 3-4 स्कूल बिधूरी साहब कह रहे हैं उधर लेके जाते तो असलियत का पता चलता। बिधूरी साहब कह रहे हैं कि वो राजनीति छोड़ देंगे अगर आप उनको रॉन्ग प्रूव कर दें। नंबर 2 कि एक तो आपने उन्हें बुलाया, ऊपर से वहां पर जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर काडर थे, आपने उनको एम्बुश किया, इसीलिए उनको जाना पड़ा। अब मैं एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके दर्शक हो या मैं, मुझे दिल को बड़ा सुकून महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आज शिक्षा नीति के ऊपर बहस करने को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने मजबूर कर ही दिया। तो ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आज के जो आप वीडियो दिखा रहे थे, सौरभ भारद्वाज जी और गौरव भाटिया जी जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, उनके बीच में जो बहस हुई वो ग्रेटर कैलाश के इलाके में इसीलिए हुई क्योंकि सौरभ भारद्वाज जी ग्रेटर कैलाश के विधायक हैं और ये रमेश बिधूड़ी से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। तो ये कहना कि ग्रेटर कैलाश क्यों गए, ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप चाहे तो किसी और विधायक के साथ आप चैलेंज कर लेते। कोई आम आदमी पार्टी के तो 62 विधायक है, आप किसी भी विधायक को लेकर उनके इलाके में ले जाइए। हर इलाके में नए नए स्कूल बने हैं, हर इलाके में नए नए क्लासरूम बने हैं। आपने खुल के बोला, इनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। दूसरी बात, अब ये जो कहते हैं ना भाजपा वाले कि सरकारी स्कूलों के क्लासरूम बनाने में आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से 2015-16 में जुड़ा ही इसीलिए था क्योंकि मैं शिक्षा नीति पे काम करना चाहता था। तो मैं इस विषय को बहुत अच्छे से गहन तरीके से समझ चुका हूं। जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार बनी दिल्ली में, तो दिल्ली में केवल 10 से 12,000 क्लासरूम थे और जो दिक्कत होती थी दिल्ली में, स्कूलों में बच्चों को बैठने की जगह नहीं होती थी। बच्चे जमीन पे बैठते थे, उनके पास क्लासरूम में एक ही बेंच पे 3-4 बच्चे बैठते थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। हमने ये किया, उन्हीं स्कूलों में हमने 12,000 नए क्लासरूम केवल पहले 5 साल में बनाए। 12,000 नए क्लासरूम बनाने का क्या मतलब होता है? एक स्कूल में अगर आप 50 क्लासरूम मान ले तो वही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल की कैपेसिटी कितनी ज्यादा बढ़ा दी आम आदमी पार्टी ने। ये लोग बार बार कहते हैं नया स्कूल दिखाओ, नया स्कूल दिखाओ, नया स्कूल दिखाओ। अरे भाई, जब हजारों नए क्लासरूम बन रहे हैं तो उसका मतलब स्कूल की कैपेसिटी तो बढ़ रही है ना। जो बच्चों को जगह नहीं मिलती थी बैठने की, वो जगह तो बढ़ रही है ना। तो ये जो बीजेपी वालों का आरोप है, ये वहीं पे फ्लैट हो जाता है। तीसरा आरोप, उनका आरोप है कि एनरोलमेंट घट गया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। मैं आपको बताता हूँ, 2015 से पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती थी दिल्ली में, तो एक शिक्षा का घोटाला होता था क्योंकि उस समय एनरोलमेंट बढ़ाई जाती थी और एनरोलमेंट के नाम पे बहुत सारा पैसा स्कूलों को आवंटित किया जाता था और जो भ्रष्टाचार में चला जाता था। हमने ये किया, हमने ऑडिट कराया सारे स्कूलों का, हमने देखा कि कितने स्कूलों में एक्चुअली कितने बच्चे आते हैं, उसके हिसाब से हमने पैसा देना शुरू किया। उससे एनरोलमेंट शुरू में कुछ साल के लिए थोड़ी सी घटी, लेकिन मैं आज का डेटा आपको बताऊं तो 2015 के मुकाबले 7 लाख ज्यादा बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो आपको फिगर बता रहे हैं ना, वो आपको 2019 का बताएंगे। अक्षय जी, अक्षय जी, आपने गौरव भाटिया जी को बुलाया और उनको हैकल किया। देखिए, आम आदमी पार्टी ने आज तक कभी भी किसी भी वायलेंस में कोई हिस्सा नहीं लिया। आप मुझे बता दीजिए अगर हो तो उदाहरण कि हमारे किसी विधायक, किसी नेता पे कोई एफआईआर हो किसी के खिलाफ कुछ मारपीट करने की। ये भाजपा का कैरेक्टर है, हमारा कैरेक्टर नहीं है। आप दिखा दीजिए गौरव भाटिया जी के शरीर पर, उनके गाड़ी पर कोई भी इतना सा भी कोई स्क्रैच आया हो आम आदमी पार्टी। वर्बल हैकलिंग। अक्षय जी, चलिए, बिधूरी साहब एक पॉइंट फ्रेज करना चाहते हैं, देन आई विल कम टू यू। बिधूरी साहब बोलिए, आप एक रिबटल करना चाहते हैं, बताइए। देखो, पहले तो ये सबसे बड़ा झूठ बोल गए कि 60 लाख बच्चे ज्यादा हैं। नंबर 1, 2016 में एजुकेशन का बजट था 3,100 करोड़ रुपया। आज बजट जीएसटी के कारण बढ़ने के कारण 78,000 दिल्ली का बजट, एजुकेशन का बजट है 5,400। इन्होंने, केजरीवाल साहब ने कहा था 500 नए स्कूल बनाऊंगा, जो इन्होंने कहा है अभी कि स्कूलों की शॉर्टेज थी। इन्होंने लॉलीपॉप दिया 500 बनाऊंगा। मुझे ये इलाके का नाम लिखकर 50 नई बिल्डिंग कहां बनी है, 50 बता दे, 50, अगर घोटाला नहीं है तो। नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभी कह रहे हैं कि गौरव, हम अभी मुझसे आज तक में बैठाने के लिए मेरी कंडीशन थी कि आम आदमी पार्टी का लेजिस्लेटर कोई हो या कोई लीडर हो, एमपी हो, बैठे, मैं बैठूंगा, मुझे प्रॉमिस किया गया।
लेकिन आप सामने लाके कौन बिठा दिया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने जो 5 स्कूल दिखाए, 5 अलग अलग एमएलए के इलाके के दिखाए हैं। अब इन्होंने कहा ना हम और एमएलए के दिखा, अलग अलग एमएलए के दिखाए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके ऑन रिकॉर्ड ये बोलें कि इनकी क्या सजा होगी कि अगर ये एनरोल ठीक नहीं होगा। पहले तो ये एक्साइज पॉलिसी से भटकाने के लिए गौरव जी ट्रैक में आ गए, हमें एजुकेशन पे चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, ये एक्साइज पॉलिसी का जवाब दे। ये बार बार जो नौटंकी करते हैं, कभी कहते हैं हमें खरीद लिया गया, ये केवल एक्साइज पॉलिसी से लोगों का दिमाग और मीडिया डाइवर्ट हो जाए कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से जी। तो एजुकेशन पॉलिसी, मैं आज भी एजुकेशन पे डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठा था ना, मुझे कहा गया था। मुझे लगा हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कंप्लेंट की है कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसलिए आज मेरे से बात की जाएगी। लेकिन जब आपने एजुकेशन पॉलिसी पर शुरुआत कर दी, मैंने उसका जवाब दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जॉन 25 और जॉन 29 में भी इसी प्रकार से 200 करोड़ रुपए के इन्होंने 1600 कमरे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्या ये बताएं 1600 कमरे गिनवा दें, आज तक को दिखा दें 1600 कमरे आज तक बनाए इन्होंने। वो 25 जोन और जोन में कमरे कम बने, और उस टेंडर को भी उसी प्रकार से बगैर उसके ले जाए सिसोदिया ने उनको डबल अमाउंट देकर 200 करोड़ रुपया फालतू दे दिए जी। ये घोटाला नहीं है तो और क्या है जी? आंसर करने दीजिए, अक्षय मराठी जी को आंसर करने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं इनके स्कूलों पर एक लास्ट क्वेश्चन, मैं लास्ट, मुझे सुन लीजिए प्लीज। ये मुझे बताएं 1000 स्कूल है इनके, एमसीडी के 1600 स्कूल हैं, ये बताएं प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है 750 स्कूलों में प्रिंसिपल। जब स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो उनको कौन एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा? आज जो बच्चों की एब्सेंट रेट है वो 2017 में थी 40%, 2018 में थी 55%, आज 2022 में एब्सेंट रेट है 61%। जो ये कह रहे हैं बोगस एनरोल होते थे पहले, आज भी बोगस एनरोल है, और आज भी ये रिकॉर्ड आप मंगाएंगे मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मेरे आंकड़े अगर गलत हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं उठाकर फेंक दूंगा राजनीति।